अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ अहमद, MKTV न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर ज़हीराबाद। आप सबका इस्तकबाल है MKTV में चैनल में। आज हम 21 नंबर वार्ड कादर नगर में विज़िट करे हैं। लिए पब्लिक यहाँ की डिमांड करके मेरे को आओ बोल के बोले, हम लोग आए हुए हैं यहाँ कादर नगर 21 नंबर वार्ड। जो 2026 का इलेक्शन जो का आगाज़ जो हुआ है, पब्लिक भी अब अल्हम्दुलिल्लाह होश जोश से नहीं होश से काम ले रही है, ऐसा दिख रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ की रिव्यू लेते हैं पब्लिक की। उनका कहना है कि इलेक्शन तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो लोग आना है अभी तक कोई आए नहीं, और हमारे डेवलपमेंट के वास्ते और अपने उनके कामों के लिए कुछ उनसे सवालात करते हैं। आइए पुदी हमारे वार्ड नंबर 21 के बाशिंदे हैं और वोटर्स हैं हमारे मोहम्मद अफरोज साहब। उनसे हम कुछ सवालात करने के लिए आए हैं। ये अब आने वाला इलेक्शन है जी, म्यूनसिपल इलेक्शन 2026 का आने वाला इलेक्शन है, जी इससे आप मुतासिर हैं या नहीं? ये सबसे पहले मेरा रिएक्शन ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बस्ती कादर नगर में सबसे ये पहले वाहिद जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन है जो 10 साल पहले यहाँ के प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करे थे, मेरे को आज भी याद है। तो आप बस्ती को अच्छी तरह जानते हैं। उसी के साथ साथ देखिए 10 साल से यहाँ पे कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसके बावजूद हम लोग सारे मिलके अपने मसले अपन हल कर लिए। तो आपका सवाल ये है कि आने वाला रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए आने वाला, आप इससे मुतमईन हैं? और आने वाले कैसे लोग को चुनना चाह रहे हैं आप, वो मेरा सवाल है। देखिए इलेक्शन से मुतमईन है क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं। एक तो कंफर्म है कि BC वुमेन यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारा एजुकेटेड हो, जो पब्लिक सर्विस किया हुआ हो, ना कि अचानक उसके अंदर इलेक्शन के सामने हमदर्दी आ गई कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा। वो पब्लिक सर्विस करता हुआ आया हो, वैसा हमें लीडर चाहिए। और 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद 5 साल हमसे जुड़ा रहे, ना कि हम उसके पीछे आए, वो हमसे जुड़ा रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको बताएंगे बस्ती वाले, आप बात करिए। और यहाँ पर अब लाने के बाद आप मेरे को अफरोज़ भाई, यहाँ पे ऐसा एक मालूम हुआ था मेरे को, जैसा कि इससे पहले यहाँ पे काम करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो रहे थे, और आप जैसा कि यहाँ पे मेजर ग्राम पंचायत हुआ करता था शायद ये पहले। जी 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 जी। तो मेजर ग्राम पंचायत में भी आप इससे पहले मेरे को बुला के कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, तो कोई इसको पुरसाने हाल नहीं था। कोई ऑफिसर या MLA के पास भी गए थे शायद आप लोग, यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भी गए थे। तो आप लोगों को इसका रिजल्ट क्या मिला, कि इस हद तक कैसे काम आपको बन जाए? जी, देखिए सवाल तो बहुत टफ है, बट जी यस बिल्कुल सही बात है। हम MLC साहब के पास गए थे, MPDO के पास, सरपंच के पास, उप सरपंच के पास। हमारे यहाँ बड़े हमारे शफी भाई हमारे साथ थे। अली भाई भी है, देखिए पूछिए, अली भाई भी हमारे इधर। सूर्य भी है ना, और अली भाई ऐसा आप लोगों के से कुछ काम हुए? नहीं हुए। 10 साल जो दिए थे हम आपको रिपोर्टिंग, अभी भी वही हालात है, वैसे ही है। एक आप लोगों को वहाँ से जवाब क्या मिला? मेरा एक सवाल है आपको। एक ऐसा कड़वा जवाब मिला कि नो फंड्स। MLA, MPC, सरपंच, उप सरपंच, म्यूनसिपल कमिश्नर तो बोले मेरे पास लेटर से बताइए एक बार मीडिया वालों को। 4 फॉलोअप्स है मेरे पास, कंप्लेंट्स के, रोड के और नाली के। रिसीव्ड कॉपीज भी है, देखो पूरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड कॉपीज में दिखा तो मीडिया को। इसमें बताए कि ये इसको थर्ड फॉलोअप बोल रहे हैं, रिसीट कॉपी है। सिर्फ 30 मीटर 40 मीटर रोड के लिए, नाली के लिए, डेंगू के लिए बच्चे मर जा रहे हैं साहब। बस्ती में जाके बोला तो म्यूनसिपल कमिश्नर का पिछले साल क्या जवाब आया मालूम? म्यूनसिपल में फंड्स नहीं है, दीवार टूट जा रही बोल के बताया हमें। 17 डेंगू के केसेस हैं, म्यूनसिपल में फंड्स नहीं है। तो अब सवाल इतना ख़तरनाक है ये कि अगर जीत के आने के बाद फंड्स नहीं है तो क्या करेंगे हम? ऐसे हमारे बस्ती वाले क्या करेंगे बोलिए, किसके पास जाएंगे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताइए, यहाँ पे आप बैठ लीजिए। जी जी जी। 30,000 का काम, बस्ती वाले मिलके 30,000 की नाली। हाँ, अभी मेरे को कोई बता रहे थे यहाँ पे बड़े हजरत वगैरह, अगर हो अंकल यहाँ पे आप बता रहे थे कि जैसा कि कुछ काम हुआ तो आप लोग बस्ती वाले खुद मिलके यहाँ पे हाँ, बस्ती वाले मिलके करे हो। हाँ, बस्ती वाले मिलके करे हो सब काम। बस्ती वाले आप? हाँ। क्यों, मतलब कोई गवर्नमेंट, कोई भी नहीं, कोई म्यूनसिपालिटी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई पुरसानी हाल ही नहीं यहाँ पे, कोई करे नहीं, कोई भी नहीं करे। आप इनसे पूछ लीजिए। बस्ती वालों का काम का है। बोर जल गए तो भी पैसे, गली वाले बोर जल गए भी ना तो गली वाले 500-500 रुपये डाल के गली में बोर बना लेते हम लोग।
बोर के पैसे भी हम लोग, मशीन के पैसे निकालने के, ट्रैक्टर के पैसे भी हमें दे के लाते। अब जैसा कि हमारे अफरोज भाई बोल रहे थे कि उनको ये इतने सारे प्रॉब्लम्स बताने के बाद भी एक ऐसा जवाब आ रहा वहाँ से कि हमारे पास फंड नहीं है बोले, फंड नहीं है बोल के आ रहा। तो अब इसमें फंड नहीं है बोल के बोले तो ऐसा अब आप लोगों के ये इलेक्शन के चलते मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ अफरोज भाई, अब इलेक्शन है, हर कोई हथेली में जन्नत बताते, आप लोगों को बहलाते फुसलाते आते वोट मांगते, हर कोई अपने अपने तरीके से वोट मांगता। लेकिन अब आप लोग कैसे आदमी को वोट देना है, किसको वोट देना है, किस तरीके के कैंडिडेट को वोट देना है और कौन सी पार्टी को, अब किसको कौन से बाशिंदे को अपने कौन से रहबर को चुनना चाह रहे हैं, आप लोगों का एक ओपिनियन पूछे। एहतेशाम भाई भी यहीं पे रहते हैं, यहीं के बाशिंदे, मतलब 24 आवर्स इंटू 7 यहीं पे रहते हैं, इनको भी बखूबी जानते हैं यहाँ के अब हालात के हिसाब से। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं जब छोटा था उस टाइम पे मैं डेवलपमेंट देखा था हमारे खादर नगर कॉलोनी में, जब लक्ष्मण रेड्डी साहब थे। ये जो अभी आप नालियाँ देख सकते हैं, देखे वो नालियाँ जो है ना 20 साल पहले बने सो है, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। हर कॉलोनी में डेवलपमेंट हो रहा। अब हमारे कॉलोनी में क्या है, वोट कम रहने की वजह से कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, तो जो है ना ज़रा हमारे कॉलोनी का डेवलपमेंट। वोट कम रहने से, ज़्यादा रहने से नहीं, वोट की वैल्यू, वोट और यहाँ पे एक गवर्नमेंट सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, बट डेवलपमेंट नहीं है ना, वो है मसला। 20 साल हो गए, आप देख सकते हैं, आप लोग अपने डेवलपमेंट के वास्ते वोट का इस्तेमाल करें। वही कोई कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट आए सामने आए कि हमारे खादर नगर को डेवलप करे, बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह। बोलिए साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? खादर नगर कॉलोनी में नालियों का प्रॉब्लम है, नालियाँ पूरे टूट गए और सड़कों का प्रॉब्लम हो गया, पूरा सड़कें भी टूटे फूटे हो गए और लाइटों का होना है, तीनों का इंतज़ाम होना है। इंशाल्लाह। आप कैसे आदमी को वोट देना चाह रहे हैं, कैसे मेंबर को? कैंडिडेट होना अच्छा काम करे, जो खादर नगर को अच्छा तरक्की कर सके, वैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। दूसरे घर में बोर नहीं है, पंप नल का पानी नहीं आता बरोबर। अंदर हम बोले, हम इनको सब, ये ड्राइवर साहब को सब बोले, पानी का बहुत तकलीफ है साहब यहाँ, बहुत तकलीफ पानी का, पानी की बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ पानी। अब सर पानी बहुत, एक 8-9 घर है, 4-5 घर में बोर है, दूसरे घर में बोर नहीं है, बहुत तकलीफ है। और वो एक ही बोल, पेंशन के वास्ते अलीपुर जाना पड़ता है, यहाँ एक ब्रांच दे दिया तो अपने थोड़ा अपने गली में भी एक कुछ अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बस्ती के इमाम साहब है, इनसे कुछ जानते हैं कि 24 आवर्स इंटू 7 यहीं पे रहते हैं। बोलिए इमाम साहब, क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का यहाँ पर। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हालात हैं मोहल्ले के, जो बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन उसका हल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है जो जा रही है मस्जिद को जा रही है, यहाँ पर मस्जिद को जाने के लिए सबसे साफ़ रास्ता मुहैया होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे गंदी जो सड़क है मस्जिद को जाने की है। बहुत सारे मसाइल इसमें हैं। अगर ये इस रास्ते से अगर जाएंगे तो लोगों के पैर भी नापाक हो जाएंगे। और जब रात के वक्त होता है यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, अंधेरा बिल्कुल होता है। नमाजियों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मोहल्ले में जब यहाँ से जाते हैं तो जाते हैं मस्जिद को जाते हैं, मुसल्लियों के लिए बड़ी परेशानी होती है। और ये लाइट का इंतज़ाम नहीं है, रात में ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि महल्ले में कोई है नहीं है, मालूम नहीं है। और ये जो मसला है ये अब से नहीं बल्कि बहुत सारे 10-15 साल से कम ये फेस कर रहे हैं मोहल्ले के लोग। बहुत सारे मसाइल हैं, आपने सुना होगा, रास्ते के मसाइल हैं, लाइट के मसाइल हैं। कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं करे हम लोग ये चाह रहे कि सर्विस होना है हमारे को वोट के लिए 500, 1000, 2000 नहीं होना है हमारे को। और पीछे से कोई भी खादर नगर से आके पैसे पूछ रहे थे उनको नहीं देना, उनको पूरा काम हो गए बाद हमारे को यहाँ सर्विस होने का है। खादर नगर में सर्विस होना है बस, वोट के 500, वोट के 1000 रुपये नहीं होने हैं हमारे। कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं आप? हमारे को कैसा है, शुरू से सोशल सर्विस में रहना है, उन्होंने पब्लिक सर्विस होना है हमारे को। अचानक कैसा रहता, मेरे को भी रहता कि मैं इलेक्शन में तैर के मेरे को पावर आना बोल के रहता, वो पावर होने के लिए जो खड़े उनके हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। हमारे को ऐसा होना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कैंडिडेट होने का है। नहीं होने का रहा है तो भी लड़के हमारे लिए लड़के वहाँ से यहाँ से फंड ला के काम कराने वाले होने का है हमारे को। और एजुकेशन पर्सन होना है और सोशल सर्विस करने वाले होने का है। मेरा नाम सूरी है। सूरी। हमारी प्रॉब्लम एक है, छोड़ दो आप, खैर के बात करो। बड़ी लाइन जो है हमारे घर को लक्कू है, वहाँ पे बंदर आ रहे, बंदरा मर रहे हैं। और वो बंदर नीचे मरने के बाद क्या है, उसके पास अगर कोई इंसान आए तो उसके ऊपर टूट पड़ रहे बंदर दूसरे, वो एक प्रॉब्लम है। और हमको ऊपर छत पे जाने का डर लग रहा है क्योंकि पर लक्कू वायर है, बड़ी लाइन है।
और वो कईयों बार मैं जाके बोला भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डी के साथ जाके आप कंप्लेंट बताना था कि ऐसा 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 है सर यहाँ पे जाके बताए थे, वो भी जाके बताए, हम बोले भी कईयों बार, क्या है बोलो तो आके देखे भी, फिर भी क्या है काम नहीं हुआ वो। हाँ, खाली आके देखते जाते हैं। और जो मिशन भगीरथ जो पानी है, किसी के घर में क्या है टैप नहीं है, पूरा पानी रोड पे ही है। अरे हर घर नल हर घर आके देख लो आप, किसी के घर में नल नहीं है। हर घर का नल रोड पे है, हर घर का नल रोड पे है, हर जगह पानी लीकेज है। यहाँ पे जो भागीरथता का ये है, रोडों में पूरा पानी जा रहा, पूरा एकदम, एक भी पाइप सही नहीं है। तो पीने की पानी की बहुत तकलीफ है सब। जी हाँ, पानी की तकलीफ है। फिर आप और क्या है मालूम है, लाइटां बराबर ये नहीं है, नालियाँ बराबर ये नहीं है, बहुत चीज़ की तकलीफ है यहाँ पे। खैर शुरू हो गया, अभी पानी छोड़ दिए, बताइए सर। पानी जा रहा था, अभी चालू कर दिया, शुरू हो गया, देखो ये शुरू हो गया। आप बहने का वैसे बहते रहता हूँ, ये नहीं है, पूरे पाइपा फुटे हुए एकदम, पूरा मस्जिद। ये आप हम ये हमारे मस्जिद के पेशवाम साहब से भी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि हर किसी का कहना है यहाँ पे, छोटों का बड़ों का जो रहते और जो आउट ऑफ सर्विस स्टेशन रहते, उन लोगों का भी कहना है कि मसले प्रॉब्लम्स का गढ़ बोले तो जहीराबाद में खादर नगर। हाँ, ये बहुत प्यारी बात बोला, बहुत सही बात। अगर कोई प्रॉब्लम का अगर कोई जड़ है गढ़ है बोले तो खादर नगर रिलीफपुर ऐसा दिख रहा। फिर भी यहाँ के लोग सहमे हुए अच्छे से अपने ओन से, जैसा कि यहाँ पे ये सीसी नाली का जो कलवट होता, वो कलवट भी अपने हर घर मिलके डोर टू डोर पैसे कैश जमा करके ये लोग कलवट डाले बोल के बता रहे। और इससे पहले लास्ट टाइम मेरे को हमारे अफरोज भाई बुलाए थे जब, जी वो टाइम पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ शायद, मैं हाँ, नहीं वो टाइम पे भी सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। पानी का सालों से चल रहा प्रॉब्लम, लोग पूरा मेंटेन कर रहे। और यहाँ पे सब वेल एजुकेटेड पर्सन थे यहाँ पे, मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे। और ये लोग ऐसे ही नहीं बता रहे, हर किसी को जो बता रहे हैं रिकॉर्ड रखते हुए, हर वो चीज़ मेंटेन करके और जो काम करे वो बता रहे। आरटीआई एक्ट भी फाइल करे, 20 साल से क्या काम करे बोल के। आरटीआई तो कलेक्टर को जाता रहा, कलेक्टर वहाँ से भी जवाब आया, बहुत कम काम हुआ पिछले 15 साल में। इतनी रद्दी आई जिसमें देखा गया तो कुछ एक 50-60 मीटर के नाली बनी हुई है बस। तो अब हमारा फाइनल मैसेज ये है जी, फाइनल अब क्या बोलना, जो आने वाले इलेक्शन जो भी ठहरने वाले कंटेस्टेंट जितने आएंगे, हम सबका वेलकम करेंगे, ठीक है जी। लेकिन हम सब मिलके, लोगों की तरह नहीं, दूसरे कॉलोनी की तरह नहीं, सब मिलके हम एक ही नुमाइंदे को चुनेंगे, ना कि हम 10 पार्टी आएंगे 10 के साथ नहीं जाएंगे। और वो नुमाइंदे को हम अगले 5 साल जवाबदार रखेंगे, उससे हर सवाल करेंगे, पहले उसको जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी का अगले 5 साल जवाब लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसी के साथ देखते हैं। आप MKTV चैनल को फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के साथ हम मिलते हैं इसी तरीके से। मैं मोहम्मद फैयाज़ अहमद, MKTV न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर, जहीराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।